समझते हैं आखिर रेकी क्या होता है। रेकी एक जापानीज वर्ड है, जैसे कि आप भी गूगल यूट्यूब पर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन रेकी का मतलब तो समझ लिया, लेकिन उस एनर्जी को कैसे अपने जीवन में धारण करना है, कैसे उस एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उन चीजों को भी हम समझने जा रहे हैं। रेकी जापानीज वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, रे और की। रे का मतलब है सर्वव्यापी, जो पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, और की का मतलब है ऊर्जा। ये एक जापानीज वर्ड है जिसको हिंदी में सर्वव्यापी ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, एक चीज और समझेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर वो क्या ऊर्जा है जिसका सदुपयोग करके हम कुछ अद्भुत चीजें कर सकते हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा है प्रकृति की ऊर्जा, उस ईश्वर की ऊर्जा, या फिर कहीं की पंच तत्व की ऊर्जा। मतलब कि अगर हम अपने जीवन में पांच तत्व की उस ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, या और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो हम उस ऊर्जा से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। रेकी सीखने के क्या क्या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं? खुद की पहचान करना। एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जो कुछ भी चीजों को इम्पॉसिबल समझ रहा है, जब वो रेकी सीख लेता है तो अपने आप को पहचान पाता है कि मैं वो अद्भुत इंसान हूं। हर एक व्यक्ति अद्भुत है, हर एक व्यक्ति के पास अलग एक टैलेंट हो सकता है, अलग एक एनर्जी हो सकती है जिससे वो कुछ चीजें अद्भुत कर पाता है। लेकिन उससे पहले उसको उस एनर्जी को जान लेना होता है, पहचान लेना होता है। और जब हम रेकी सीखते हैं तो हम खुद की पहचान कर पाते हैं कि मैं मेरी एनर्जी से क्या अद्भुत कर सकता हूं, किस लेवल तक मैं अपनी इस एनर्जी का यूज करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। साथ ही साथ एक व्यक्ति जब रेकी सीख लेता है तो अपने उद्देश्य को जान लेता है, वो इस धरती पर किस पर्पज के लिए आया है। कुछ लोगों को ऐसी समस्याएं भी रहती हैं कि वो कुछ ना कुछ नए नए काम करते रहते हैं। अभी कुछ काम स्टार्ट किया, कुछ दिन करके देखा वो काम उसका सफल नहीं हुआ, कोई दूसरा फिर कोई काम किया दूसरों को देखकर, वो ऐसे कर रहा है ये वाला काम कर लेता हूं, उसमें भी सफल नहीं हुआ। फिर तीसरा काम करता है, लेकिन वो उसकी आधी जिंदगी तो वैसे ही निकल जाती है कि वो किसी काम में सफल नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? उसके पीछे की वजह यही है कि वो इस धरती पर किस पर्पज के लिए उस ईश्वर ने उसको भेजा है, वो उस पर्पज पर काम कर ही नहीं रहा है। इस वजह से वो सफल नहीं हो रहा है। और जब एक व्यक्ति रेकी सीखता है तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है। जब वो उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है तो वो अपने उस जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है, और जब वो उस पर काम करने लग जाता है तो उसकी लाइफ सफल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि रेकी सीखने के बाद एवरीथिंग चीजें एक व्यक्ति गेट कर सकता है जो उसके लिए, जिसके लिए वो जरूरी है, जो उसके लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सब चीजें वो आसानी से गेट कर पाता है। क्योंकि वो जब अपने उद्देश्य को समझ लेता है, जब उस उद्देश्य पर काम करता है, तो उस उद्देश्य से उसको खुशी मिलने वाली है। क्योंकि जब अपने उद्देश्य पर वो काम कर रहा है, उसी में वो सफल हो रहा है, तो सफलता जब मिलती है तो खुशियां भी मिलती हैं, सफलता जब मिलती है तो मनी भी मिलता है। और जहां खुशियां होती हैं, जहां मनी होता है, ये दोनों चीजें भी होती हैं, वहां रिलेशन भी बेहतर होते हैं। जब लोग खुश रहना शुरू कर देते हैं तो वहां रिलेशन तो ऑटोमेटिकली बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग रेकी सीखकर ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने उस ईश्वर से मिल सकते हैं जिस ईश्वर को हम इधर उधर ढूंढते हैं, जिस ईश्वर को हम आज तक इधर उधर ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां नहीं है, वहां भी ईश्वर है, लेकिन हर जगह ईश्वर है। हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे घर में भी ईश्वर है, लेकिन हम उससे मिल नहीं पाते हैं। क्योंकि हम ईश्वर को एक रूप में देखते हैं कि वो ईश्वर के ऐसे कान नाक ऐसे होते हैं, उसके इतने सारे हाथ होते हैं। लेकिन यहां पर जब आप रेकी सीखते हैं तो आप एक एनर्जी का आभास अपने ही अंदर करना शुरू कर देते हैं, और वो ही ईश्वर होता है। वो ही अंतरात्मा आपके अंदर जो विराजमान है, जो आपके जीवन को चला रही है, वो ही ईश्वर है। और आप उसको समझ पाते हैं, उससे गाइडेंस भी ले पाते हैं, और उससे अपनी कुछ चीजों उसकी मदद लेके अपने कार्यों को सफल भी आप कर पाते हैं। साथ ही साथ जीवन के अवरोध मिटने शुरू हो जाते हैं। आखिर जीवन में अवरोध क्यों आते हैं? जीवन में अवरोध आने के कारण यही हो सकते हैं कि या तो उस व्यक्ति के कुछ कर्म ऐसे हों
पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं, या इस जन्म के कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से, जिनके फल उसको भोगने पड़ रहे हैं और उसके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं। दूसरा कारण हो सकता है उसका आहार, उसका व्यवहार, उसके आचरण। ये सारी चीजें भी उसके जीवन में कुछ अवरोध लेकर आ सकती है। अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तब भी चीजें उसके जीवन में कुछ अवरोध के रूप में आती हैं। साथ ही साथ इनकेस वो व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति पर चल ही नहीं रहा है, जिस पर्पज के लिए इस धरती पर आया है, तब भी कुछ अवरोध आते रहते हैं और वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। और जब वो उस एनर्जी से जुड़ जाता है, उसके जीवन के वो सब अवरोध धीरे धीरे मिटने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कार्मिक का भी अवरोध क्यों ना हो। क्योंकि रेकी में एक ऐसा प्रोसेस भी किया जाता है जिससे एक व्यक्ति अपने कर्म के कारण जो फलों को भोग रहा है, उनसे भी एक अक्षमा याचना के प्रोसेस के द्वारा छुटकारा पा सकता है। क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन रेकी में जो आप सीखते हैं कि कैसे आप उस एनर्जी से क्षमा याचना कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है, तब आप अपने जीवन में आ रहे उन अवरोधों को समाप्त कर पाते हैं।